कुर्बानी का वक्त क्या है, कुर्बानी का टाइम और कुर्बानी कब करेंगे, ये बहुत ज़रूरी जुज़इयात आपके सामने एक एक करके हल करूँगा। इतनी तफसील कि आप भी हैरान हो जाएंगे कि इन मसाइल पे भी इतने तफसील हैं। इसीलिए इसको गौर व फिक्र से सुने और समझें। जैसा कि आप अगर देखना चाहें तो मसाइल ईदैन व कुर्बानी सफ़ा नंबर 151 पे भी देख सकते हैं। सबसे पहला मसला, कुर्बानी के 3 दिन हैं। 10 ज़िलहिज्जा में पहला दिन है, और 11 ज़िलहिज्जा ये दूसरा दिन है, और 12 ज़िलहिज्जा ये तीसरा दिन है। 3 दिन तक कुर्बानी आप कर सकते हैं। ये पहला था। लेकिन अफजल जो है, सबसे ज़्यादा सवाब वो पहले दिन कुर्बानी करने में है। 10 ज़िलहिज्जा में कुर्बानी करेंगे तो सबसे ज़्यादा सवाब मिलेगा, अफजल। और दूसरे दिन करेंगे कुर्बानी अदा हो जाएगी और सवाब भी मिलेगा, लेकिन पहले दिन के मुकाबले में ज़रा से कम मिलेगा। और तीसरे दिन अगर आप करेंगे तब भी कुर्बानी हो जाएगी, और दूसरे दिनों के मुकाबले में तीसरे दिन में ज़रा से कम सवाब मिलेगा। और यहाँ ज़रा तफसील अब शुरू हो रहा है, समझिए इसको। अगर आप शहर में हैं, यानी किसी कस्बे वगैरह में हैं, ऐसी जगह हैं जहाँ पर ईद की नमाज होती है बाकायदा, ईद की नमाज आप पे वाजिब है, अगर आप ऐसी जगह पे हैं तो ऐसी सूरत में जब तक ईद की नमाज न हो जाए तब तक आप कुर्बानी नहीं कर सकते। पहले दिन की बात कह रहा हूँ, बकरीद की जो नमाज है, ईद से मुराद ईद उल अज़हा है, पहले दिन में अगर किसी वजह से, समझिए मैं भी एक एक करके हल कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं एक दूसरी तरफ जा रहा हूँ ज़रा, क्योंकि ये इश्काल यहाँ आ गया था। अगर किसी वजह से पहले दिन ईद की नमाज न हो सके, क्योंकि बकरीद की नमाज अगर पहले दिन न पढ़ सके किसी मजबूरी की वजह से, किसी उज़्र की वजह से, तो आप दूसरे दिन भी पढ़ सकते हैं। तो अगर किसी वजह से ईद की नमाज पहले दिन न हो सके तो आप ज़वाल के बाद फिर आप कुर्बानी करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी जगह ईद की नमाज होती है, बकरीद की नमाज, ईद उल अज़हा की नमाज, तो ऐसी सूरत में जब तक ईद उल अज़हा की नमाज न हो जाए तब तक आप कुर्बानी नहीं कर सकते। अगर आप नमाज से पहले कुर्बानी करेंगे तो आपकी कुर्बानी नहीं होगी। फिर से आप कुर्बानी लाकर, जानवर लाकर कुर्बान करिए। पूरे गांव में हर जगह ईद की नमाज होना, पूरे शहर में ये ज़रूरी नहीं। खुद उस आदमी के लिए ईद की नमाज पढ़कर जो है फारिग हो जाना, ये भी ज़रूरी नहीं। पूरे गांव में कहीं पर भी एक जगह बकरीद की नमाज ख़त्म हो गई, लोग पढ़ चुके हैं, बकरीद की नमाज, ईद उल अज़हा की नमाज हो चुकी है, चाहे ये आदमी नमाज पढ़ा हो या भी नमाज नहीं पढ़ा हो, या इसके घर वाले नमाज पढ़े हो न पढ़े हो, अब इसके लिए कुर्बानी करना जायज़ हो गया। अब ये कुर्बानी कर सकते हैं, कुर्बानी इनकी बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। पूरे शहर में, कस्बे में किसी भी एक जगह ईद की नमाज हो जाए तो अब उसके बाद कुर्बानी करना जायज़ हो गया। अब कुर्बानी का वक्त शुरू हो गया, आप कुर्बानी कर सकते हैं। लेकिन किसी भी एक जगह ईद की नमाज अभी हुई नहीं थी और कुर्बानी कर देते हैं शहर या कस्बे वगैरह में जहाँ पर ईद की नमाज होती है, तो फिर किसी की भी, यानी वहाँ जो कुर्बानी किए होंगे नमाज से पहले, उनकी कुर्बानी नहीं होगी। अब समझिए, ये तो कुर्बानी का वक्त शुरू होने का टाइम था कि शहर वालों के लिए कुर्बानी का टाइम कब से शुरू होता है। मैंने कह दिया नमाज के बाद वगैरह की तफसील जो अभी है। पहले दिन, दूसरे दिन में ऐसा कुछ नहीं है, पहले दिन से शुरू हो गया टाइम। कब तक रहेगा ये? तीसरे दिन तक। 12 ज़िलहिज्जा को जब सूरज डूब जाए, गुरूब आफताब हो जाए, बस कुर्बानी का टाइम ख़त्म हो गया। अब ये जो टाइम शुरू हुआ जो मैंने अभी बताया, इस टाइम में आपके लिए कुर्बानी करने का टाइम शुरू हो जाता है। उस वक्त से लेकर 12 ज़िलहिज्जा में सूरज डूबने के दरमियान किसी भी टाइम आप कुर्बानी कर सकते हैं, चाहे दिन में करें या रात में करें, कोई दिक्कत नहीं, रात में भी कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता जहाँ पर लाइट वगैरह का इंतज़ाम न हो और जानवर को ज़िबा करने में, क्योंकि अंदेशा है, हो सकता है कि लाइट वगैरह का इंतज़ाम न हो, जानवर को ज़िबा करने में कोई ऐसी गलती हो जाए, कोई रग वगैरह न कटे जिसकी वजह से जानवर ही हराम हो जाए, कुर्बानी न हो सकता है, तो इसीलिए मकरूह हो जाएगा ऐसी जगह पे रात में ज़िबा करना। लेकिन जहाँ पर लाइट वगैरह का बिल्कुल इंतज़ाम है और वहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है, तो ऐसी सूरत में वहाँ पर रात में भी कुर्बानी करने में, जानवर को ज़िबा करने में कोई
दिक्कत नहीं, बिला कराहत, यानी मकरू भी नहीं है, बिला कराहत दुरुस्त है, जायज़ है। ये तो शहर वालों के लिए बात हो गई। अब रहे वो लोग जिन पे ईद की नमाज वाजिब नहीं है। एक चीज़ और सवाल आता है यहाँ पर, मैंने कहा है कि डिटेल्स बताऊँगा आपको। ईद की नमाज किस पे वाजिब है, किस पे वाजिब नहीं है, कैसे पता चलेगा? ये एक ऐसे बहुत पेचीदे मसाइल आपके सामने रख रहा हूँ अभी मैं, समझिएगा इसको। क्या कहेंगे कि मुफ्ती साहब उलझाते रहते हैं, उलझाता नहीं भाई, ताकि ये सब इश्कालात दूर हो जाएं, मसला आपका पानी का पानी, दूध का दूध हो जाए, इसीलिए मैं सब बता रहा हूँ। देखिए, कुर्बानी जो ईद की नमाज उन लोगों पे वाजिब है जहाँ पर जुमे की नमाज वाजिब है। जहाँ पर जुमे की नमाज वाजिब नहीं है वहाँ पर ईद की नमाज वाजिब नहीं है। असल में जुमे की नमाज फ़र्ज़ है, यहाँ पर वाजिब से मैं फ़र्ज़ मुराद ले रहा हूँ, आप धोखा नहीं खाइएगा। तो फिर है ये कि भाई जुमे की नमाज कहाँ कहाँ ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, ये भी ज़रा समझना है। देखिए, इसको आसानी से आप ऐसा समझिए कि वो लोग जहाँ पर जुमे की नमाज होती है, जिन गाँव में, जिन इलाक़ों में, वहाँ जुमे की नमाज ज़रूरी है। जहाँ पर होती नहीं है जुमे की नमाज, जिन इलाक़ों में मस्जिद में जुमे की नमाज होती नहीं है और जुमा के दिन वो लोग बाकायदा ज़ोहर की अज़ान देते हैं और ज़ोहर की नमाज जमात से पढ़ते हैं, समझिए कि वहाँ पर जुमा वाजिब नहीं है, वहाँ पर वो ज़ोहर उन पे लिए फ़र्ज़ है, जो है ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे हैं। लेकिन कोई जगह ऐसी है जहाँ पर जिस मस्जिद में जुमे की नमाज होती नहीं है, लेकिन जुमे के दिन वो लोग मस्जिद को बंद करते हैं, ज़ोहर की जमात वहाँ होती नहीं है जुमा के दिन, और जुमा के दिन वो लोग जो है अज़ान भी नहीं देते हैं जो है उस मस्जिद में जुमे की मतलब ज़ोहर की नमाज के लिए, तो समझिए कि वो सारे के सारे लोगों पे जुमा ज़रूरी है और जुमे की नमाज के लिए दूसरी जगह जाकर वो जुमे की नमाज अदा करेंगे। इस एतबार से जहाँ पर जुमा ज़रूरी है वहाँ पर ईद की नमाज ज़रूरी है, जहाँ पर जुमा ज़रूरी नहीं है वहाँ पर ईद की नमाज ज़रूरी नहीं है। ये मसला हल हो गया। तो अब समझिए, जिन जगहों पे ईद की नमाज ज़रूरी नहीं है, वाजिब नहीं है, वो लोग जब नमाज वाजिब नहीं है तो नमाज का इंतज़ार क्यों करेंगे? पहले ही दिन यानी 10 ज़िलहिज्जा में सूरज के निकलने से पहले भी सुबह सादिक हो जाए। सुबह सादिक किसे कहते हैं? तुलुए फ़ज्र जिसे कहते हैं। तुलुए फ़ज्र किसे कहते हैं? तुलुए फ़ज्र और सुबह सादिक दोनों एक ही है। वो इस तरह है कि आपने देखा होगा कि इमाम साहब ऐलान करते हैं, भाई सहरी का टाइम ख़त्म हो गया। वो जो सहरी का टाइम ख़त्म होता है ना, वही है तुलुए फ़ज्र। जब सुबह सादिक हो जाए तो बस सहरी का टाइम ख़त्म हो गया। ऐसे ही वो जो टाइम होता है, टाइम टेबल का एक होता है, दायमी औकात के नक्शे वगैरह होते हैं, उसमें सब लिखा रहता है, सुबह सादिक ये टाइम है, तुलुए फ़ज्र ये टाइम, सब लिखा रहता है। तो वो जो टाइम है वो है सुबह सादिक। तो सुबह सादिक के बाद चाहे सूरज निकले न निकले, उसके पहले उसके बाद, अगर सुबह सादिक हो जाए, अब उनके लिए कुर्बानी करना दुरुस्त हो गया। नमाज अगर कोई जाकर पढ़ता है दूसरी जगह, उसके नमाज पढ़ने से पहले भी, नमाज तो वाजिब नहीं है उसके लिए, बस वो जाकर पढ़ लेता है। जब वाजिब ही नहीं है उसके लिए नमाज, वो जाके पढ़ लेता है, उससे भी पहले कुर्बानी कर सकता है, कोई हर्ज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और है, आज के दौर में ये मसला पेश आ सकता है, वो क्या है? कहीं पर कर्फ्यू लगा हुआ है या लॉकडाउन इतना सख्त है कि ईद उल अज़हा की नमाज, बकरीद की नमाज पढ़ना ही मुमकिन न हो, वो लोग फिर क्या करेंगे? क्योंकि वहाँ तो शहर है, मिसाल के तौर पे। गाँव की तो बात हो गई, मैंने गाँव के बारे में बता दिया कि वो तो कुर्बानी सुबह सादिक के बाद कर सकते हैं। कब तक करेंगे? वही जब तक करेंगे जब शहर वालों के मैं बारे में बता चुका हूँ। तो लेकिन शहर वाले अगर किसी वजह से नमाज न पढ़ सकें, बिल्कुल मजबूर हो जाएं, बिल्कुल इतनी पाबंदी हो जाए कि नमाज बिल्कुल न पढ़ सकें, घर में भी नहीं पढ़ पाए, इतने अफराद न थे वगैरह वगैरह, कोई उज़्र हो जाए, बिल्कुल पाबंदी लग जाए, तो ऐसी सूरत में उनके लिए तुलुए फ़ज्र के बाद, यानी जो गांव वालों का हुक्म होगा वही हुक्म उन लोगों के लिए भी हो जाएगा। वो लोग तुलुए फ़ज्र के बाद, सुबह सादिक के बाद कुर्बानी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एहतियात के तौर पे अगर वो लोग ज़वाल तक इंतज़ार कर लेंगे, शहर वाले नमाज नहीं पढ़ सके थे, पूरे शहर वाले कहीं पर भी नमाज नहीं हुई, तो ऐसी सूरत में
अगर वो ज़वाल तक इंतज़ार करते हैं फिर उसके बाद कुर्बानी करते हैं तो ये बिला इख्तिलाफ बात हो जाएगी, ये राजे और बेहतर यही होगा। लेकिन फिर भी अगर नमाज तो है ही नहीं, वो तो मजबूर हो गए, इस वजह से अगर वो नमाज से पहले भी कुर्बानी कर देते हैं यानी सुबह सादिक के बाद, तो उनकी कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी। अब यहाँ पर और मसाइल हैं, वो भी बता देता हूँ, समझिए उसको। कोई आदमी शहर में रहता है लेकिन जानवर को भेजा है देहात में, अब क्या करेगा? क्या जब तक ये शहर में नमाज नहीं पढ़ लेगा, ये नमाज इनके शहर में नहीं हो जाएगी, तब तक वहाँ पर गाँव में उस जानवर को ज़िबा नहीं कर सकते? क्या मसला होगा? देखिए मसला ये होगा, जानवर जहाँ है वहीं पर एतबार करेंगे। ऐसी सूरत में, इसको समझिएगा, ऐसी सूरत में अगर शहर वाला वहाँ देहात में जानवर भेज चुका था, इसके नमाज पढ़ने से पहले पहले वहाँ जानवर को ज़िबा कर देते हैं, कुर्बानी कर देते हैं, बिल्कुल कुर्बानी हो गई, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही देहात वाला अगर शहर भेज दिया था जानवर को, तो ऐसी सूरत में जब तक शहर वाले नमाज न पढ़ लें तब तक शहर में उस जानवर को कुर्बानी नहीं कर सकते। अगर कुर्बानी करेंगे तो फिर उस देहात वाले की कुर्बानी नहीं होगी, ठीक है। लिहाजा यहाँ पर जानवर का एतबार करेंगे, जानवर किस जगह है उसी जगह के एतबार से फिर कुर्बानी का टाइम और वक्त वगैरह शुरू हो जाएगा। ये पूरी डिटेल्स, पूरी तफसील मैंने आपके सामने रखा है। MARB दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे।